नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। विषय है मन पर काबू पाना। और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है मन को कैसे जीते। ये शास्त्रों की जो सदियों पुरानी समझ है उस पर आधारित है और इसकी शुरुआत ही एक बड़ी विरोधाभासी सी लगने वाली बात से होती है। स्रोत कहता है कि हमारा मन ही हमारा सबसे करीबी दोस्त है और वही हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी। श्री कृष्ण के शब्द याद आते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, यानी हम खुद ही अपने मित्र हैं और खुद ही अपने शत्रु। और ये होता है हमारे मन के जरिए। ये बात तो सच में सोचने वाली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये हमारे रोज के अनुभव की सच्चाई है। स्रोत इसी बात को गहराई से समझाता है कि कैसे एक सधा हुआ मन वो हमें स्पष्टता देता है, शांति देता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है, बिल्कुल एक भरोसेमंद दोस्त की तरह। हाँ, लेकिन वही मन जब बेलगाम हो जाता है, अपनी इच्छाओं, डर, गुस्से के पीछे भागता है, तो हमें भटकाता है, दुख की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, एक दुश्मन की तरह जो अंदर ही बैठा है। अंदर ही बैठा है। स्रोत कहता है कि इस अंदरूनी दुश्मन को पहचानना और फिर उसे साधना, यही असल में खुद को जानने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। हाँ, ये अंदरूनी दुश्मन वाली बात तो सोचने लायक है। हम रोज की भाग दौड़ में कितनी ही बार अपने ही मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं। कभी टाल मटोल करते हैं, कभी बेवजह चिंता करते हैं, या फिर वो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सवाल फिर यही आता है कि ये जो इतना गहरा ज्ञान है, इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या स्रोत कुछ तरीके बताता है, कुछ प्रैक्टिकल? बिल्कुल। और स्रोत का नजरिया काफी प्रैक्टिकल है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं देता, बल्कि लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी पर जोर देता है। अच्छा। 3 मुख्य अभ्यास बताए गए हैं। पहला है ध्यान, और स्रोत इसे सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं मानता, बल्कि रोज कुछ मिनट, शायद 5 या 10 मिनट, अपने विचारों का जो प्रवाह है उसे तटस्थ होकर देखना। तटस्थ होकर देखना? हाँ, जैसे हम नदी किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं ना, बिना उसे रोकने या बदलने की कोशिश किए। स्रोत कहता है कि ऐसे देखने से धीरे धीरे हम अपने विचारों से अपनी पहचान जोड़ना कम कर देते हैं और एक आंतरिक शांति महसूस करते हैं। ये विचारों को बहते देखना सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर शायद असल में सबसे मुश्किल काम यही है। मन तो फौरन उलझ जाता है किसी न किसी विचार में। हाँ, अभ्यास इसी का है। खैर, दूसरा तरीका क्या बताया गया? दूसरा तरीका है जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। स्रोत के मुताबिक लिखने का जो प्रोसेस है वो हमारे उलझे हुए ख्यालों को एक स्ट्रक्चर देता है। अच्छा, लिखने से? हाँ, जब हम अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी उलझनें वो सब कागज पर उतारते हैं तो वो ज्यादा साफ दिखती हैं। इससे उन्हें समझना और फिर संभालना आसान हो जाता है। ये एक तरह से अपने मन के साथ बैठकर बात करने जैसा है। हाँ। जिससे अक्सर वो छुपे हुए पैटर्न या कोई समाधान नजर आने लगते हैं। मन की जो उलझन है उसे कागज पर उतार के सुलझाना, ये तो वाकई मददगार हो सकता है, खासकर जब दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा हो। और तीसरा अभ्यास? तीसरा है सत्संग या सही चीजें पढ़ना। स्रोत इसे मानसिक खुराक की तरह देखता है। जैसे शरीर के लिए पौष्टिक खाना जरूरी है, हाँ, वैसे ही मन के लिए अच्छे, सकारात्मक और ज्ञान बढ़ाने वाले विचार। ये अच्छी संगति में रहने से मिल सकता है, प्रेरणा देने वाली किताबें या शास्त्र पढ़ने से, या फिर ऐसे विचारों को सुनने से जो हमें ऊपर उठाते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि हम जिस तरह के विचारों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, हमारा मन धीरे धीरे वैसा ही वो ढलने लगता है। ये मन को सही दिशा में ट्रेन करने का एक तरीका है। ध्यान, जर्नलिंग और सही मानसिक खुराक। तो मूल बात ये निकलती है कि मन को साधना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये हमारे हाथ में है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने की असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही है, अपने मन को साधने में। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने की शक्ति। वाह। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज छोटे छोटे लगातार कदम उठाने का सफर है। जैसा कि इन अभ्यासों से पता चलता है, धैर्य और वो निरंतरता वही कुंजी है। सही बात है,
धैर्य और निरंतरता। तो इस चर्चा के आखिर में हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हमारा मन ही दोस्त या दुश्मन बनकर हमारी दुनिया को गढ़ता है, तो आज अपने विचारों को संभालने की दिशा में उठाया गया कौन सा एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया को एक नया, एक बेहतर आकार दे सकता है? सोचिएगा जरूर।